सो गाइस, मुझे बहुत सारा कमेंट ये आ रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है ओसीएम में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाऊं। तो भाई बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो मतलब आप तैयारी नहीं चालू की हो, क्योंकि आप अब देखो बोर्ड का जो पेपर पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर बच्चा फेल होता है तो भाई वो समझ लो 0% पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि नए पेपर पैटर्न में इतना सिंपल तरीके से सब चीजें दी हुई है कि आप अगर उन चीजों को भी कर लो, एक पार्ट भी कर लो तो भी आराम से पास हो सकते हो। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपसे जितने चैप्टर हो सकते हैं उतने चैप्टर करो। जो चैप्टर बच रहा है उस चैप्टर में जो मेन पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट में थोड़ी बहुत चीजें याद कर लो। अगर उससे रिलेटेड चीजें आपने लिख भी दी तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कहीं आपके फेल होने के चांसेस बन रहे हैं तो वो मार्क्स आपको वो कम थोड़े, मतलब कहीं आपने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला टारगेट आपका ओसीएम का ये होना चाहिए, एक क्वेश्चन भी छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना। आपको जो लग रहा है उस चैप्टर का हेडिंग याद है, थोड़ी बहुत चीजें याद है, अगर आपको नहीं पता है तो अपने दोस्त को कॉल करो। सबसे सिंपल तरीका है, उस दोस्त को पूछो यार बताना इस चैप्टर में क्या क्या है। तो दोस्त की बात है, आपको जल्दी समझ में आ जाए तो आपके दिमाग में वो चीजें रहेगी और उससे रिलेटेड कुछ भी आया, सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। वो पता चल गया तो उस चैप्टर में जो चीजें हैं वो लिख दो। जब आपको वो चैप्टर आता नहीं होगा तो, अगर आता होगा तो भाई जो सीधे सिंपल क्वेश्चन है वही लिखना है, वही जो आंसर है वही लिखना है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको जस्ट फेल होने का डर लग रहा है तो भाई ऑब्जेक्टिव कर लो, टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव आराम से, अभी बहुत टाइम है, आराम से कर सकते हो। देन इसके बाद अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया तो भाई आप अगर डिस्टिंग यूज कर लिया तो भाई आपका टर्म्स वाला जो सेक्टर है जो आपको अच्छे खासे मार्क्स देने वाला वो भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कर लिया तो ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर अगर ऑब्जेक्टिव कर लिया तो टर्म्स वाली चीजें भी बहुत सारी हो जाएगी। तो अगर ये तीन चीजें कर लिया तो भाई नीचे के जो क्वेश्चंस है ना वो भी बहुत सारे लिख दोगे, क्योंकि इसी को 360 माइंड मैपिंग बोलते हैं कि कुछ ऐसे सभी के क्वेश्चंस कर लो, उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो उससे रिलेटेड क्या करो, पॉइंट बना के बड़े क्वेश्चंस भी ले लो। बस जितने मार्क्स बोले हैं उसका बस डबल लिखने का, यही आपका टारगेट होना। जितने मार्क्स से मुझे 4 का पूछा 10 कर दो, 2 का पूछा तो 4 कर दो, 3 का पूछा 6 कर दो, 1, इसी तरह से यही आपको पैटर्न फॉलो करके चल रहा है। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई और आपके दिमाग का जो टेंशन चल रहा है बिल्कुल खत्म हो गया। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।